भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवदास जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आजकल नीट प्रति सत्संग में योग दर्शन में रचित उल्लेखित अनन्य अलौकिक दिव्य घटनाएं जो महाप्रभु रामलाल जी जो कलयुग के भगवान है उनके जीवन के साथ घटित है। उनके जीवन में अनेक अनेक अलौकिक घटनाएं पढ़कर सुनकर मनन करके हमें यही अनुभूत होता है कि हमारे महाराज जी योग योगेश्वर महाप्रभु कितनी ईश्वरीय शक्ति के मालिक है। वो वाकई अवतारी पुरुष है। उन्होंने सिर्फ हम बच्चों को योग की राह दिखाने के लिए और हम बच्चों के अंदर एक ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास निष्ठा भाव पैदा करने के लिए महाप्रभु रामलाल जी नरचोला में आए और उन्होंने अपने जीवन में घटित अनेक अलौकिक घटनाओं के द्वारा इस बात की सत्यता को स्थापित कर दी कि वो साक्षात ईश्वर के रूप है, ईश्वरीय शक्ति का मालिक है। महर्षि काकभूषण जी ने भी महाप्रभु रामलाल जी के बारे में भविष्यवाणी की। त्रेता युग में काकभूषण ऋषि ने रामलाल प्रभु जी के बारे में भविष्यवाणी की। अंडपिंड ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने वाली ये देवी एक महापुरुष का मैं जातक बल कहता हूँ। वृषभ लगन है, द्वितीय भाव में चंद्र है, कर्काटक में शनि राहु है, तुला में कुछ, वृश्चिक में बृहस्पति है, मीन में रवि है, मकर में केतु है, कुंभ में बुध है, शुक्र है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति में जन्म है। जगत की रक्षा के लिए अवतार लेने वाले महापुरुष है। जन्मभूमि पंजाब है। वे नगरी भी किसी समय प्रसिद्ध राजधानी रूप में प्रकट होगा। उसका इतिहास भी महान है। उसका नाम अमृतसर होगा। पूर्व पश्चिम विधि है। उत्तराभिमुख सिंह द्वार का गृह है। पंचम गर्भ से जन्म है। यानी कि प्रभु जी से बड़े भाई बहन 4 थे। प्रभु जी सबसे छोटे रहे। जीवों को लोक परलोक का ऐश्वर्य देने में सामर्थ महाप्रभु हैं। अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। सभी प्रकार की सिद्धि शक्तियों के अधिपति है। सांसारिक जीवों की प्रारब्ध को अपने ऊपर लेकर तथा भुगत कर उनको भी अपनी पदवी दे देने में सहायक महापुरुष। यह विषय आगामी भागों में विस्तृत वर्णन करेंगे। आपका नाम श्री घंटाराम श्री रामलाल है। पैतृक संपत्ति अधिक नहीं है। समस्त विश्व को ऐश्वर्य देने में सामर्थ प्रभु को पैतृक वैभव से क्या प्रयोजन है। पैतृक ऐश्वर्य के अधिक रहने से इनको प्रयोजन भी क्या। इस प्रकार महाप्रभु रामलाल जी के बारे में त्रेता युग में महर्षि काकभूषण जी पहले ही भविष्यवाणी कर गए। आप समझिए, अनंत कलाओं के मालिक, प्रभु के प्रभु, गुरु के गुरु हमें गुरु के रूप में मिले। वो हमारे गुरु है। वो मुल्कराज जी के रूप में गुरु है। वो देवीदास प्रभु जी के रूप में गुरु है। ऐसे महान विभूति का जब हम लोग पावन जीवन चरित्र का पठन पाठन ऐसे सत्संग में करते हैं तो उस सत्संग में सत्संग का आनंद लेने वाले उस सत्संग रूपी सरोवर में गोते खाने वाले सभी प्रेमी भगत धन धन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। उनके सभी पाप ताप सभी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे महान ग्रंथ के पठन पाठन के बारे में हमारे गुरुदेव ने हम सभी भक्तों को आज्ञा दी है। इस घर में
नित्य प्रति योग दिव्य दर्शन का पाठ होगा, उस घर में धन धान रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी का वास होगा। दुख कष्ट दरिद्री रोग शोक उस घर से सब चले जाएंगे। इसलिए इस भयानक कोरोना काल में सुखी और आनंदित जीवन जीने के लिए हमें नित्य प्रति योग दिवस दर्शन के एक पाठ का जरूर, एक अध्याय का जरूर पाठ करना चाहिए। शायद इसीलिए प्रभु जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि आदरणीय शारदा बहन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के भाव से प्रभु जी ने एक ऐसी प्रेरणा दी कि 13 दिन तक हम नित्य प्रति इस सत्संग में केवल और केवल योग दिव्य दर्शन का पाठ करेंगे और उसी के ऊपर महाप्रभु रामलाल जी के जीवन पावन जीवन चरित्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए आज का जो पाठ है वो पाठ है जसपुर के कुमार पर कृपा। देखो इस पाठ से भी आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि महाप्रभु रामलाल जी अंतर्यामी भगवान सिद्ध लोक से आए, वो सिद्ध पुरुष है। 33 कोटि देवी देवता महाप्रभु रामलाल जी की आरती पूजन करती है। तो ऐसे भगवान के जीवन की एक जो आज लीला है, क्या है? जसपुर के कुमार पर कृपा। कल तक हमने ये पढ़ा था कि प्रतिकोपासक में बंती रथ में एक लक्ष्मण दास बैरागी नाम का एक व्यक्ति जो पूर्ण सिद्ध महात्मा नहीं था, बंती रथ के सिद्ध महात्मा को उस लक्ष्मण दास ने गंगा के नदी के किनारे शरीर त्यागते देखा और उसके बाद उसकी कुटिया में उसके स्थान पर अपने को भिजवाने लगा। लोगों की श्रद्धा उसी महात्मा की तरह लक्ष्मण दास के ऊपर भी बनी रही और रामलाल प्रभु जी को जब इस बात का पता चला, प्रभु जी ने उनसे पूछा, भैया तुम तो लक्ष्मण दास बैरागी हो, तुम वो सिद्ध महात्मा तो नहीं हो। अपनी पोल खोलती देख उस लक्ष्मण दास ने प्रभु जी को प्रार्थना करी, हे प्रभु आप ये इस बात को स्पष्टता से आने वाले भक्तों को ना बताए, उनके श्रद्धा में विघन पड़ेगा। आप कृपा करके मुझे अपने चरणों में ले लीजिए, अपने शरण में ले लीजिए और मुझे योग मार्ग का उपदेश दीजिए। प्रभु जी ने उसे पात्र समझकर योग का उपदेश दे दिया। फिर उसने और प्रभु जी ने आज्ञा दी कि तुम नित्य प्रति यम नियम का पालन करते हुए, खुद ध्यान अभ्यास करते हुए, दूसरों का अपना कल्याण करते हुए फिर दूसरों का कल्याण करते चले। वो वैरागी बहुत श्रद्धालु हो गया प्रभु जी के चरणों के प्रति। उसने प्रभु जी को मेरी शेर का चरम मृगान आदि वस्तु भेंट कर और जसपुर तक प्रभु जी को पहुंचा दिया, क्योंकि प्रभु जी जसपुर से ही आए थे यहाँ बंतीरथ से वापिस वो वैरागी प्रभु जी को जसपुर पहुंचा दिया। जसपुर पहुंचकर प्रभु जी एक मंदिर में गए। वहां कुछ भगत बैठे एक कुमार के लड़के की प्रशंसा कर रहे थे कि वह लड़का प्राय इस मंदिर में घंटों ध्यान भजन करता रहता है और जब वह प्रसन्नता में आकर किसी को कोई बात कह देता है तो वह बात सच हो जाती है, क्योंकि ध्यान भजन करने से जबान में सरस्वती आ जाती है और वो जबान जो बोलती है वो सच हो जाता है। हम और आप ही अगर यम नियम का पालन करते हुए ध्यान भजन करे तो ये सरस्वती का वास हमारे जीवन भी आ सकती है, ईश्वरीय शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है, तो हम लोग भी ईश्वरीय शक्ति के मालिक बन सकते हैं। परंतु हमें उसके लिए कठोर संयम करना पड़ेगा, कठोर तप करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी और वैरागपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा, तभी गुरु की कृपा होती है और शिष्य को ये सब ईश्वरीय विभूतियां प्राप्त हो जाती है। तो वो कुमार का जो लड़का है घंटों ध्यान में बैठता था, उसकी जबान में
सरस्वती का वास हो गया। किसी को कुछ भी कह देता था तो वो सच हो जाती। इस प्रकार बातचीत चली रही थी। वह लड़का उसी स्थान पर मंदिर पे प्रभु जी के चरण में आ गया। उसने आकर प्रभु जी ने उस लड़के को अपने पास बुला लिया, बिठा लिया। कहा बेटा, जब उसने प्रभु जी को प्रणाम करा, प्रभु जी ने उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते प्रभु जी ने क्या कहा, देखो प्रभु जी कितने अंतर्यामी है। प्रभु जी फरमाते हैं, बेटा तुम्हारी अभी खिचड़ी सिद्ध नहीं हुई है और मूलाधार चक्र में तुम्हारे ध्यान की अवस्था है। मूलाधार चक्र प्रत्येक मानव के सुषमा नाड़ी में 7 ध्यानी चक्र है, ध्यान के केंद्र है। टेल बोन के पास, टेल बोन के बिल्कुल लास्ट में जो चक्र है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। उसका स्वामी गणपति जी, उसके 3 उंगल ऊपर 1.5-2 इंच ऊपर एक और चक्र है जो कहते हैं स्वादिष्ठान, जिसके स्वामी ब्रह्मा जी है। उसके 3 उंगल ऊपर नाभि के पीछे मणिपुरक चक्र, जिसके स्वामी विष्णु भगवान। उसके बाद हृदय के पिछले पासे सुषुम्ना नाड़ी में जो चक्र है उसको कहते हैं अना चक्र, जिसके स्वामी भगवान शंकर है। कंठ के पीछे जो चक्र है उसका नाम है विशुद्ध चक्र, जिसके स्वामिनी माता दुर्गा देवी। और जो आज्ञा चक्र है, त्रिकुटी स्थान पर दोनों आईब्रोज के बीच में जो तिलक स्थान पर एक चक्र है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और आज्ञा चक्र के जो स्वामी है विश्वनाथ भगवान है। उसके ऊपर जो चोटी स्थान पर जो शून्य चक्र है जिसे सहस्रा चक्र कहते हैं, उस चक्र के मालिक सदगुरु भगवान है। सदगुरु भगवान दिव्य स्वरूप में शून्य चक्र सहस्र चक्र में प्रत्येक शिष्य के मस्तक में निवास करते हैं। वहीं से शिष्य को ईश्वरीय शक्तियां सप्लाई करते हैं, शिष्य की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, योग मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्रभु जी ने उस बच्चे को देखते ही कह दिया, बेटा तुम्हारी खेचरी अभी, खेचरी किसको कहते हैं, जबान को उल्टा कर तालू में लगाओ और एकदम पीछे दशम द्वार तक ले जाओ। जबान इतनी लंबी होती है, उल्टा कर दशम द्वार तक ले जाओ। दशम द्वार में अमृत कुंड होता है। जो अभ्यासी जबान को उल्टाकर दशम द्वार में ले जाता है, वहां उसको वहां ले जाकर जब वो ध्यान में बैठता है, ध्यान में जो उसको अंदर मस्ती आती है, इस मस्ती में एक अमृत कुंड से अमृत रस टपकता है। अभ्यासी उस रस को पान करता है, क्योंकि जीवा का जो अग्रभाग है भाग है दशम द्वार में होता है, उसी द्वार में अमृत रस टपकता है। और अभ्यासी उस रस को पान करके दिव्य विचारों को प्राप्त करता है, ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करता है और दिव्य दृष्टि को प्राप्त करता है। प्राप्त करके वह अभ्यासी अजर अमर हो जाता है। इसको कहते हैं केचरी मुद्रा। प्रभु जी ने बच्चे को देखते कहा कि तुम्हारी अभी केचरी सिद्ध नहीं हुई, यानी कि हमारा जो जीवन इतनी लंबी नहीं हुई कि तुम उल्टा के 24 घंटे अपने दशम द्वार में जीवन का जो अग्रभाग है इसको आप स्थित रखो। इसका स्थित हो जाता है उसको कहते हैं केचरी सिद्ध। प्रभु जी ने बच्चे को देखते ही कह दिया, बेटा तुम्हारी अभी केचरी सिद्ध नहीं हुई और मूलाधार चक्र में जो सुषुम्ना नाड़ी के सबसे नीचे भाग में जो चक्र है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं और जिसका स्वामी गणपति भगवान है। मुल्केश्वर भगवान जब रामलाल प्रभु जी की आज्ञा से ध्यान में बैठे, पहले दिन ही मूलाधार चक्र में उनकी ध्यान की स्थिति हो गई थी और उन्हें रिद्धि सिद्धि सहित गणपति भगवान के दर्शन हुए। गणपति जी ने मुल्केश्वर भगवान को फरमाया कि रामलाल प्रभु जी तुम्हारे सदगुरु है और पिछले जन्म के पिता है। इस जन्म में गुरु के रूप में वो तुम्हारा कल्याण करने के लिए उन्होंने
मनुष्य तन धारण किया। गणपति जी ने कुलकेश्वर भगवान को ध्यान में बताया। प्रभु जी कहते हैं बेटा मूलाधार चक्र में तुम्हारी ध्यान की स्थिति है, यानी कि वो बच्चा जब ध्यान में बैठता है तो उसको भी सिद्धि सिद्धि सहित गणपति भगवान के दर्शन होते हैं। यह बात सुनकर उस बालक ने महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पास के कमरे से एक लैंप डालाया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज ने पूछा क्या बात है? उत्तर में बालक ने प्रार्थना की, महाराज 2 दिन से मुझे ध्यान में आपके दर्शन हो रहे हैं। इससे पहले जिन गुरुदेव ने मेरी ध्यान की स्थिति कृपा कर प्रदान की थी, जब वे जाने लगे तो मैंने उनसे प्रार्थना करी, प्रभु आपके शरण प्राप्त करके क्या मैं अधूरा रह जाऊंगा? आप तो जा रहे हैं और मैं ऐसे ही इस संसार समुद्र में गोते खाता रहूंगा। इस पर मेरे गुरुदेव ने, यानी कि उस बालक के, कुमार के बालक के गुरुदेव ने उत्तर में कहा, पुत्र जितना काम हमने करना था कर दिया, अब आगे ध्यान की स्थिति के लिए महापुरुष पंजाब देश से यहाँ पधारेंगे। देखो मतलब योगी संत महापुरुष लोग एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, सब ज्ञान होता है। ये ईश्वरीय शक्ति है, ये आत्म शक्ति। उस बालक के गुरुदेव ने फरमाया कि बेटा तुम्हारा जितना काम करना था मैंने कर दिया, अब इसके आगे ध्यान की स्थिति प्रदान करने के लिए पंजाब देश से महापुरुष आएंगे। फिर बालक ने कहा, मैंने प्रार्थना करी, यदि वे आए और मैं ना पहचान सका तो? तब उत्तर में बालक के गुरुदेव ने कहा, पुत्र वे प्रभु रूप ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण हुए हैं और उनके मस्तक के बाएं ओर एक चोट का निशान है। प्रभु अब मैं वही निशान देखना चाहता हूँ, आप कृपा करके अपने मस्तक से वस्त्र उठाइए। यह सुनकर महाराज जी ने मस्तक से वस्त्र उठाया तो वह बालक उस निशान को देखकर गदगद हो महाराज के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु जी ने कृपा कर करुणामय आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ समय उस बच्चे को प्रभु जी ने योग का ज्ञान दिया। उसके बाद फरमाया, बेटा अब तुम इस समय रात्रि को घर जाकर विश्राम करो, प्रातः स्नान इत्यादि करके आना तो हम योग की तुम्हारी विशेष स्थिति करा देंगे। इतनी किस्मत वाला वो बच्चा, इतनी महान दया के सागर है प्रभु जी। तत्पश्चात श्री महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम कर वह बालक अपने घर को चला गया। दूसरे दिन प्रातः पुष्प आदि उपहार लेकर भक्ति पूर्वक उस बालक ने श्री महाराज जी के चरणों में आकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि प्रभु कृपा करके मुझे योग की विशेष स्थिति करा दो। कि महाराज जी ने उस बच्चे को अधिकारी समझ शक्ति संचार के द्वारा खेचरी की सिद्धि व कुंडलिनी जागृत करा दी। आशीर्वाद से ही उस बच्चे की कुंडलिनी शक्ति की जागृत करा दी। कुंडलिनी शक्ति की जागरण जिस अभ्यासी के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर हो जाती है, वो तो अंतर्यामी बन जाता है, अंतर्दृष्टा हो जाता है, उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उसे भूत भविष्य वर्तमान का सारा ज्ञान हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति एक इतनी महान ईश्वरीय शक्ति है। ऐसी शक्ति प्रभु जी ने मिनटों में बच्चे को आशीर्वाद देकर ऐसी शक्ति जागृत करा दी। अब फिर आज्ञा दी, बेटा अब तुम एकांत में जाकर समाधि को बढ़ाओ। तत्पश्चात प्रभु जी वहां से चल दिए। अब इस घटना से हमें क्या ज्ञात होता है? हमारे प्रभु जी अनंत ईश्वरीय शक्तियों के मालिक, मिनटों में सेकंड में जिसको जो चाहा। अब रामाबाई
उसको उसकी केवल सेवा भक्ति को देखकर प्रभु जी ने इतनी प्रसन्न हुए कि रमा देवी को योग की इतनी उच्चतम स्थिति प्रदान कर दी कि वो दिव्य लोक से पुष्प लाकर प्रभु जी के चरण में चढ़ाती थी। तो प्रभु जी को कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, इससे प्रभु जी को क्या चाहिए, हाल में उसको सब पता चल जाता है। ऐसी महान योगिनी रमा देवी को प्रभु जी ने बना दी, हरिहरानंद को इतना महान योगी बना दिया। कहते कि हरिहरानंद आज भी कंदराओं में समाधिस्थ है, अनिष्ट है। इतने वर्ष हो गए प्रभु जी को शरीर लीला छोड़े, आज भी हरिहरानंद अजर अमर है। रामरती इतनी उल्टा नारी थी, प्रभु जी को दया आ गई, उसको देवी बना दी। बेटा गलत काम छोड़ो, योग करो, योग अभ्यास करो। कर दी, वो समाधिस्थ हो गई। हाँ, तो वो समाज के एक निकृष्ट कर्म करती थी, प्रभु जी ने दया करके उसको समाधि दे दी। तो इन सारी घटनाओं से हमें ये याद होता है कि प्रभु जी तो अवतारी भगवान है। उन्होंने अपने नर चोले में आकर कुछ लीलाएं हमें दिखाना चाहा। लीलाओं के द्वारा हमारे अंदर भक्ति बढ़ानी चाहिए, हमारे अंदर ईश्वर तत्व जगाना चाहा और हमें योग मार्ग सत मार्ग में लगाना चाहा। इसीलिए प्रभु जी ने अवतार लिया। तो हम सभी बच्चे बहुत ही भाग्यशाली है, ऐसे महान रामलाल महाप्रभु जी का एक महान ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण दरबार मिला है, जिस दरबार की हम सेवा करते हैं। सेवा भी वही देते हैं, बल वो देते हैं, बुद्धि वो देते हैं, शक्ति वो देते हैं, सब कुछ वो देते हैं। ऐसे महान गुरु के चरण है, वो कल वृक्ष है। प्रभु जी के चरण कल वृक्ष भी ऊपर है। कल वृक्ष तो आप जो मांगोगे वो देगा। कल वृक्ष आपको मोक्ष नहीं देता, परंतु महाप्रभु रामलाल जी आपके मांगने पे आपको मोक्ष भी दे देंगे। दिए उन्होंने अपने भक्तों को, शशि को मोक्ष दिया। मैं दावे से कह सकती हूँ, शरीर छोड़ने के पहले उसके शरीर में कुछ कष्ट दिए प्रभु जी ने, उस कष्ट में सारे जन्मों के कर्म खत्म कर दिए। गुप्ता जी को मोक्ष दिया, उनके भी शरीर छोड़ने के पहले थोड़ा 2-3 दिन का कष्ट देकर सारे कर्म धो दिए। आदरणीय बहन जी को मोक्ष दिया प्रभु जी ने, उनके शरीर में जन्मों के कर्म संस्कारों को शरीर के द्वारा भुगतवाकर मोक्ष के अधिकारी नहीं बना दी। रामलाल जी मोक्षी, रूपलाल जी मोक्षी हुए, जितेंद्र अजबा जी मोक्षी हुए। इतने महान आत्माओं ने नश्वर शरीर छोड़ा, जिन्होंने प्रभु जी के चरणों में समर्पण भावना से, निष्काम भावना से सेवा करी। पूरा विश्वास है, दावे से कह सकती हूँ, प्रभु जी ने सबको मोक्ष का अधिकारी बना। इसीलिए प्रभु जी तुमसे यही चाहते हैं कि मत फंसो दुनियादारी में, यम नियम का पालन करो। यम नियम का पालन करते हुए नित प्रति आसन करो, प्राणायाम करो, शुद्धि क्रियाएं करो और सुबह शाम ध्यान में बैठो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु मोक्ष। हम यम नियम को अपनाएं। यम सत्य, सत्य बोलो, नमक से रोटी खा लो, पर ठगिया ठोरिया मत करो, झूठ प्रेम मत करो, किसी से नाजायज पैसे मत लो। किसी का पैसा आपके पास नाजायज आता है, वो सारा पैसा बर्बाद होता है, रोग में जाता है, बीमारी में जाता है। फकीर सोई तेनू फिकर ना कोई। हमें जीते जी फकीर बनना चाहिए। कुछ मत चाहो, कुछ मत मांगो। जिसे जन्म दिया रोटी नहीं देगा, इतनी सामग्रियां दी है,
मकान दिया, कपड़े दिया, पैसे दिया, सुंदर शरीर दिया, परिवार दिया, सुंदर वातावरण दिया। भगवान ने जीव को क्या कुछ नहीं दिया, फिर भी उसकी हाय हाय लगी रहती है। एक देता है, जीव चाहता है 10 आ जाए, चल भाई तू 10 ले ले। वो कहता है 100 आ जाए, चल 100 ले ले। वो कहता 1000 आ जाए, 1000 ले ले, 10,000 आ जाए। उसकी तृप्ति नहीं होती। इस तृप्ति के पीछे वो पाप कर्म करता है। आम खा के वो अपने आप को मकड़ी की जाल की तरह एक जाल बनाकर फंसा लेता है अपने आप। जीव की बुद्धि करती है, उसका मलिन मन करता है। इसीलिए कहा गया बुद्धि को शुद्ध करो, निष्कामी बनाओ, मन के मैल हटा दो। कैसे हटाओगे? अभ्यास करो। हम अभ्यास ही नहीं करते। हम में से बताओ कितने भगत डेली 1 घंटा आसन करता है? कितने भगत डेली सुबह शाम आधा आधा घंटा प्राणायाम करता है? कितने भगत डेली क्रिया करता है? कितने भगत डेली सुबह शाम 1 घंटा ध्यान में बैठता है? क्या करते हैं? कुछ करते हैं? नहीं करते। तो प्रभु जी से सब कुछ मांगते हैं, प्रभु ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। जब हम अपना जीवन को केवल और केवल प्रभु के लिए रखेंगे, लक्ष्य वही, हमारा जीवन, हमारा श्वास हर पल प्रभु के लिए। बाकी जो प्रभु ने हमारे कर्मों के अनुसार जो संस्कार जोड़े हैं आत्माओं के साथ, उनके प्रति हमारी ड्यूटीज है, हमारे कर्तव्य है, वो हमने करना है। उनको छोड़ेंगे तो पाप है। माँ का कर्तव्य माँ करे, पिता का कर्तव्य पिता करे, पुत्र का कर्तव्य पुत्र करे, पुत्री का करे। जो भगवान ने हमारे ड्यूटीज लगा रखी वो हम करें, परंतु ये हमारा एंड नहीं है। हमारा एंड अपनी आत्मा को चमकाना, अपनी आत्मा में परमात्मा को खोजना। वो इस आत्मा में तो बैठा है, वो एक निराकार शक्ति है। युग युग में वो पंच तत्वों को इकट्ठा कर लेता है और पंच तत्वों से बने हुए शरीर में प्रवेश कर लेता है। प्रवेश करके और हमें राह दिखाता है। परंतु वो शक्ति, वो शरीर हमेशा नहीं रहता। कुछ काल के बाद ऐसे भगवान उस शरीर को पंच तत्व विलीन कर देते हैं। परंतु भगवान रहते हैं, आज भी है, कल थे, कल भी रहेंगे। वो ईश्वर पावर है, वो शक्ति है, वो आपके आत्मा से दूर नहीं है। आप अभ्यास करो, आपको इस चीज की अनुभूत होगी और आपका दिल करेगा मैं घंटों बैठी रहूं। उठो ही ना। जब आपके आत्मा में भगवान की अनुभूति हो गई, आपकी आत्मा भगवान में लीन हो गई, और आपको क्या चाहिए? यही तो एंड है, यही सहारा है, यही सब कुछ है। कहते ना कि सतगुरु पूरन, एक कवि कहता है, सतगुरु पूरन देव मिले। सतगुरु पूरन देव, रामलाल मुलगड़ देवीलाल भगवान, एक ही शक्ति है। रूप 3 है, शक्ति एक ही है, कोई अंतर नहीं। सतगुरु पूरन देव मिले, दूजा देव मनाना क्या। आत्म में परमात्मा मिले हैं, बन बन खोजन जाना क्या। आत्मा के अंदर ही परमात्मा हो। महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रह्म का अविनाशी अंश है। जो ब्रह्म में पावर है प्रत्येक जीव में है, परंतु भागा जीव क्यों होता है, क्यों भटकता है, क्यों कष्ट पाता है? क्योंकि वो अपने शक्ति से अनभिज्ञ है, अपने अंदर की पावर से अनभिज्ञ। आप स्वयं अपने पुरुषार्थ से अपनी पावर को जगा सकते हैं। आप अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। प्रभु जी आप करो, महाराज जी आप करो, दीदी जी आप करो, आप प्रार्थना करो। नहीं,
खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तेरी सजा क्या। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर वो लोग गुलजार हो जाए। आपके अंदर क्या शक्ति नहीं है? एक जन्म में आप ईश्वर थे, अगला जन्म आया आप मन के वश में आ गए, ईश्वर से थोड़े दूर हो गए। अगला जन्म आया और मन के वश में आ गए और दूर हो गए। करते 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 अब कलयुग में आ गए, ईश्वर आप इतना फासला हो गया, मनमुख हो गए, संसार को सब समझने लगे, संसार के चक्कर में फंस गए, रिश्ते नाते परिवार संबंधी इन्हीं चक्करों में फंसे रहे। तो जब संसार में फंसोगे तो परमात्मा कहाँ रहेगा आपके पास? भगवान तो बहुत दूर चला जाएगा। जब भगवान दूर होता है तब हो जाता है हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। इस प्रकार दिसंबर की सर्दी है, अग्नि बहुत दूर तप रही है और हम इतनी दूर सर्दी में कांप रहे हैं। जैसे अग्नि के नजदीक जाते हैं तो अग्नि का सेका मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। वही हाल जीव का होता है। जब जीव मनमुख हो जाता है, ब्रह्म से अपने भी अलग हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है। और जब गुरुमुख होता है, ईश्वर मुख होता है, यानी कि प्राणों में अपने आप को खत्म करके एक उस ईश्वर की सत्ता को देखता है, प्राणों में अजबा जाप करता है, कानों में हर पल अजबा जाप सुनता रहता है। या गुरु मंत्र सुनाई देगा या निरंतर अजब अजब कानों में चलता रहेगा। इसका तो आपने शो पा लिया। भजन तुम गाते हैं ना, हमसे दूर है ना वो हमसे दूर है, ये कभी के भाव है। इस चीज को हम मनन करें, अनुभूत करें, वो हर पल हमारे अंग संग है, हमारे साथ। अब देखो हम मृत्यु को कितने नजदीक से देखते हैं, कितनी हैरानी होती है। अरे अभी तो दोपहर को मैं बहन जी को अच्छा वाला काढ़ा पिलाया, सूप पिलाई, दाल खिलाई, बड़े खुश आनंद से देख रही है, करी मेरे सिर पे हाथ फेरो। इतनी सुबह से बातचीत करी, रात भर बातचीत करती रही, दोपहर को एक थोड़ी देर के लायक जाके देखूं तो बहन जी बच्चे ये क्या हो गया। अरे श्वास चलते देखा, चलते वो रुक गया। किसी को मौत कहते हैं। श्वास चल रहा था, बहन जी थी, श्वास चलना बंद हो गई, बहन जी गई। इतनी नजदीक से देखा मौत, आपको देखा, हाल बता रही हूँ। तो क्या जिंदगी है ये? हम क्यों ये इतने आडंबर करते हैं? महाराज जी फरमाते थे, समान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। इतना सामान इकट्ठे करते हैं, पल की खबर नहीं। विराग लाओ। विराग किसको कहते हैं? सब कुछ होते होते इच्छा खत्म हो जाती है, अंदर एक संसारिक चीजों के प्रति आसक्ति, डिमांड, इच्छा खत्म हो जाती है। उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। कोई कहता है योगा इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। मैं कहती हूँ योगा इज एन आर्ट ऑफ डेथ। योग एक वो रास्ता है जिसको आप अपनाकर जीते जी मर सकते हो। मरना क्या, किसको मरना? मन को मारो, जीते जी उदासीनता में रहो। मैंने गुरुदेव को देखा, हर पल हर घड़ी देखी मैंने, अंदर से बिल्कुल पूर्ण विराग। अंतकाल में भी उन्होंने लास्ट में, मैं इतनी उनके चरणों के साथ अंग संग के साथ चिमड़ी रहती थी, मैं एक पल जुदा होना मेरे लिए दुश्वार था। एक घड़ी
मगर वो आंखों के सामने नहीं दिख रहे। मुझे लगा था कितने वर्ष हो गए। थोड़ी देर के लिए अगर किचन में आना, महाराज के लिए कुछ भोजन में बनाना, एकदम उबाला आता था मन में, भाई महाराज को देख के आओ। गैस बंद करी, भागे। एक पल आंखों से ओझल, मैं गुरुदेव को नहीं देख पाती। अंत में उन्होंने मेरा भी अटैचमेंट त्याग दिया। एक दिन पहले तरीके से करनाल भेज दिया। जब करनाल होया, वापिस गई तो गुरुदेव अपनी समाधि में थे। सबसे यूं कटा कर दिया और हंसते हंसते भगवान के पास चले गए। एंड मोमेंट में देखा गुरुदेव के श्वास लंबे लंबे, पूरे कई घंटे, रात के 11 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक प्राणायाम चल रहा है, भस्त्रिका प्राणायाम। 3:30 बजे अचानक श्वास स्लो डाउन, स्लो डाउन, 3:45 एकदम स्लो डाउन हो गया। डॉक्टर को बुलाया, ये क्या? 4:10 उन्होंने क्लियर कर दिया। वही नजारा मैंने बहन जी को देखा। जैसे मैं 1 बजे तो आई थी, 2 बजे फोन आ गया डॉक्टर का, मैं भागी, 2:15 पहुंच गई। तब से लेकर 7 बजे तक श्वास चल रहे हैं। 7:45 अचानक श्वास डाउन हो गए। 70 से 60, 50, 40, 7 बजे 0 हो गया। लगाई, दोबारा फिर आ गया। 8:30 तक श्वास चलता रहा। 8:30 बजे एकदम जैसे दीवार तेज जल के एकदम बुझ जाती है, वो नजारा देखा। क्या जीवन है, क्या मृत्यु है। श्वासों का चलना जीवन है, श्वासों का रुक जाना मृत्यु है। जब तक ये श्वास देह में है, तब तक जीव आत्मा का कल्याण कर सकता है। शरीर छूटने के बाद आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद अपना कल्याण नहीं कर सकती। इसीलिए उठाले पर या 13वीं पर हम सभी मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमारी प्रार्थना लगती है उस आत्मा। हम सत्संग कर रहे हैं आदरणीय बहन जी के निमित्त, आदरणीय गुप्ता जी के निमित्त, ये सारा सत्संग का पुण्य जो आप लोग के अंदर गुरु के प्रति प्रेम आ रहा है, भक्ति आ रही है, रामलाल प्रभु जी के ईश्वरीय स्वरूप आपके अंदर आ रहा है, आपकी आत्मा उज्जवल हो रही है, चमक हो रही है। उज्जवल आत्मा के साथ आप उन दोनों आत्माओं के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हो। ये सारी प्रार्थना उनको जाएगी। वो तो है सिद्ध पुरुष, पर कहते हैं परहित बसे जिनकी तीनों तात ये परहित का कार्य है। अपना स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के लिए जियो, दूसरों का भलाई चाहे, खुद कष्ट पाकर दूसरों को सुख दे, ये परमार्थ। हमारे गुरु भगवान ये उपदेश करते हैं। तीनों साहिबान को देखो, उनके जीवन को देखो, क्या जरूरत थी रामलाल प्रभु जी को, जो स्वयं सिद्ध पुरुष, सिद्ध लोक में रहने वाले स्वामी त्रिलोकीनाथ, उनको क्या पड़ी थी नर चोले में आकर वनों में घूमना, इतना कष्ट पाना, इतना भीड़ों को सामने करना, खून वाली नदी में तैरना, राजा रण सिंह के दरबार में रहना, पैदल हिंसक जंतुओं के बीच में मुकाबला करते हुए हिमालय के जंगलों में जाना। तो वहां क्यों गए? क्योंकि जब ब्रह्मपुरी में प्रभु जी ब्रह्मपुरी से वशिष्ठ गुफा में ध्यान में बैठे, उपराम होके कि भाई मुझे तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं रही है, उपराम होके ध्यान में बैठे, तो भगवान ने ध्यान में दर्शाया, बेटा मैं तुम्हें हिमालय के और नेपाल की तरफ पहाड़ियों में जंगलों में मैं तुम्हें लेने आऊंगा, स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा। भगवान महाअवतार के रूप में आकाश मार्ग से आए रामलाल प्रभु जी को लेने, और आकाश मार्ग से रामलाल प्रभु जी को हिमालय के उच्चतम शिखर पर ले गए, अष्टांग योग की सिद्धि कराई। करा के क्या उपदेश करते? ये नहीं कहा कि बेटा तेरे को तो अब जो चाहता था मिल गया, अब तो यही बैठ, यही समाधि लगाना,
कहते बेटा तुम क्या चाहते हो, इच्छा बताओ। गुरु जी ने कहा हे भगवान, इतने गृहस्थ बल के लोग हैं, मैं इनका सुख चाहता हूँ, मैं इनको योगी बनाना चाहता हूँ। माता बाप बड़े खुश हुए। तथास्तु ब्राह्मण बालक आशीर्वाद दिया, जाओ योग का प्रचार प्रसार करो, बस्तियों में जाकर योग सिखलाओ। पर बेटा ये जटा वटा से कटवा देना, ये तो माता है, बच्चों को नहीं भेजेगी तुम्हारे पास, डरेंगी, पता नहीं बाबा आ गया हमारे बच्चों को बाबा ना बने। गुरु जी आकर अपने गुरु की आज्ञा का शिरोधार्य कर ब्राह्मण के रूप में आ गए। ब्राह्मण देश में आकर योग का प्रचार आरंभ। इतने महान गुरु, तो हमें रामलाल मुलकलाल देवीलाल भगवान को अर्पल श्वासों में बसाना, अर्पल उनका नाम लेना, कहते अंतमता सोगता, सारा जीवन उनके ध्यान में उनके कार्य में निकालेंगे। अंतिम समय में भी हम ऐसे प्राण त्यागेंगे जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नए चोला पहने में कितनी खुशी होती है, खुशी खुशी प्राण को त्यागेंगे और हमारी आत्मा सीधा ब्रह्मलोक में जाएगी, भगवान के पास। इसीलिए हमें नित्य प्रति अभ्यास करना, जो हो गया उसको भूल जाओ, वो आपके वश में नहीं है। क्या होना है वो भी आपको नहीं पता, वर्तमान तो आपके पास है, वर्तमान को तो जियो। सुबह उठते ही ये प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा आज का दिन आपके लिए, आज का दिन मुझे इस आत्मा को आप ही चलाओ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपका अनजान बच्चा हूँ, मेरे बुद्धि में आ जाओ, मेरे मन में आ जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे रोम रोम में आ जाओ, आज का सारा दिन मेरा आप ही चलाओ। क्या पता आज का दिन मैं इस संसार में रहूंगी या चली जाऊं यहाँ से, कुछ नहीं पता। सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में यही प्रार्थना करो, हे प्रभु ऐसी बुद्धि दो निष्काम सेवा करूं, अनन्य भक्ति दो, आज के दिन को आप ही चलाओ। वर्तमान हमारे पास है, वर्तमान में हमने भगवान को अपने अंग संग रखते हुए जीना, जागरूकता के साथ जीना। जागो रे जी जागना, अब जागन की बेर, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पसारे पैर पसार के सो जाओगे फिर क्या जागोगे, जब तक जिंदा हो। क्या कहते हुए बहुत समय हो गया, वाणी को विराम देंगे। मुखम करोति वाचालम यत् कृपात्यं वंदे परमानंद शिव। मुझे बुलवाते हैं, आप बच्चों के भाव को देखकर गुरु जी ने दिया जो ज्ञान बुलवाया, उन्होंने बुलवाया, ऐसे भगवान को हम सभी का रोम रोम श्वास श्वास साष्टांग दंडवत प्रणाम करतो। बोल सकते हो भगवान, बोले कृष्ण महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, केशव भगवान की जय हो, देवीदास भगवान की जय हो।